तो माँ को बड़ी चिंता सताने लगती है। माँ बाप का ये फर्ज होता है कि कहीं अच्छा सा लड़का, अच्छा सा घर मिल जाता तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। महाराज रुक्मिणी को एक दिन रुकमा तो दासी को बुलाया, कहा दासी आप हमारे महाराज को बुला करके ले आइए, क्योंकि हमें अपने महाराज से कुछ बात करनी है। आज दासी को बुलाया और जवाब दिया है। दासी मेरी बात सुनो। दासी लाई जी के न लगी है समा और दासी से रुक्मिणी की माँ ने कहा दासी आप हमारे महाराज को बुला करके ले आइए। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? जवाब दिया है महाराज ने, रानी आपने हमें याद किया। जवाब दिया है महाराज, हमने आपको याद किया था। कहने लगी अपने घर में एक बेटी है जो शादी की योग्य हो गई है, और ये पगड़ी पहना करके सम्मान करते हैं हार से। सारांश भैया जो रही कहाँ रही हो? नहीं है तो नहीं को बताओ। जो राजा ताल के रहने वाले हैं, राधा रानी में से आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी की। महाराज भीष्म कहने लगे ठीक है रानी, मेरी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं सुबह होते ही
सभा में सबसे पहले यही बात रखूंगा, सबसे अच्छा घर होगा, सबसे अच्छा बेटा होगा, उसके लिए मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सुबह हुआ, सभा लगी हुई थी। सबसे पहले भीष्म कहने लगे, अगर किसी की समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो मेरे घर में आप जानती हो मेरी बेटी भी है जो बहुत सुंदर है, हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया। सबने अपनी अपनी राह बताई। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया, पिताजी मेरी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है? उसका नाम है कृष्ण, जो द्वारका का रहने वाला है। ओहो बेटा, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अरे यही तो हम कहना चाह रहे थे कि वो कृष्ण मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जवाब दिया है सबसे बड़े पुत्र रुकुम ने, पिताजी हमें लगता है आप पागल हो गए हो, आप उसको नैया की औकात जानते हैं। और बोला है वो रुकुम, हो पिताजी मेरी बात सुनो कि अरे बने बना बना गाय चराई, अरे बने बना बना गाय चराई, और लूटी लूटी खाई। बोला है पिताजी बबुला पूछी पूरी वही कन्हैया जी अरे बाबुला पूछी पूरी वही श्याम का जी पिताजी क्या पागल हो गया? और आप नहीं जानते हो जब पाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो उस जगह पाप की नहीं बेटा की चलती है। भीष्म कहने लगे, लाला इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर तुम्हारी समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो आप बता दीजिए, क्योंकि जितनी बहन तुम्हारे छोटे भाई की है उतनी तुम्हारी भी है। तुम्हारी समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो आप बता दो, क्योंकि रुक्मिणी तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। और ये हमें हाथ से सम्मानित करते हैं गैलेश मामा जी और भीकम सिंह मामा जी, जो जफराबाद के रहने वाले हैं। राधा रानी में आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। रुकुम कहने लगा, पिताजी मेरी समझ में बहुत अच्छा लड़का है। रुकुम ऐसे स्वभाव का था, जहाँ बात बनती है ना वहां बिगाड़ने वाला। आज भी है, वो जमाना था और आज भी ऐसे लोग हैं। अगर किसी की बनता बन रही है तो उन्हें जब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक उसमें रस में विष घोल ना दे। आज भी आदत होती है किसी किसी में, मैंने देखा है। अगर किसी का अच्छा काम हो रहा है और कोई देख रहा है